हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म एक एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म से भिन्न होता है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में यह हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए हैप्लॉइड होता है तथा मादा गैमेटोफाइट से विकसित होता है। विकल्प बी डिप्लॉइड होता है तथा मादा गैमेटोफाइट से विकसित होता है। विकल्प सी ट्रिप्लॉइड होता है तथा निषेचन के पश्चात विकसित होता है। विकल्प डी है ट्रिप्लॉइड होता है तथा निषेचन के पूर्व विकसित होता है। हम देखते हैं हमारे इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म पादपों का जो भ्रूणपोष होता है या हम बोलते हैं एंडोस्पर्म होता है, वह जो है एंजियोस्पर्म पादप यानी कि आवर्तबीजी पादपों के एंडोस्पर्म से या भ्रूणपोष से भिन्न क्यों होता है, इसका हमें कारण बताना है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी कि ये पादप होते हैं अनावृत बीजी पादप, यानी कि अनावृत बीजी पादप हम इन्हें बोलते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है, जो बीजावरण होता है, बीजावरण का बीजावरण का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है। यानी कि जिम्नोस्पर्म में जो होता है बीजावरण नहीं पाया जाता है। इसमें जो भ्रूणपोष होता है, जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष या जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, वह क्या होता है, निषेचन से पूर्व ही क्या करता है, भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। और निषेचन से पूर्व ही जो है मादा गैमेटोफाइट या हम इसे बोल सकते हैं मादा युग्मकोद्भिद से यह विकसित होता है। जो जिम्नोस्पर्म या हम बोल सकते हैं अनावृत बीजी जो पादपों का भ्रूणपोष होता है, यह निषेचन से पूर्व क्या होता है, मादा गैमेटोफाइट से विकसित होता है। और जो मादा गैमेटोफाइट होता है यहाँ पर अगुणित होता है, यानी कि हम बोलते हैं या एन होता है, अगुणित होता है। और जिससे क्या होता है, अगुणित ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब देखते हैं हम एंजियोस्पर्म यानी कि हम बोलते हैं ये जो पादप होते हैं आवृत बीजी पादप होते हैं। इन पादपों में क्या होता है, जो है बीजावरण का निर्माण होता है। यानी कि हम बोलते हैं कि बीज व फल जो है दोनों का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है, दोनों ही निर्मित होते हैं। इसमें जो भ्रूणपोष है, एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादपों के भ्रूणपोष की बात करते हैं, जो इसका एंडोस्पर्म होता है वह क्या होता है, उसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। और ये जो भ्रूणपोष होता है एंजियोस्पर्म का, ये त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है क्योंकि इसका जो निर्माण है निषेचन के पश्चात होता है। निषेचन के पश्चात यानी कि इसमें जो है त्रिसंलयन की क्रिया पाई जाती है, यानी कि हम बोल सकते हैं द्विनिषेचन इसमें होता है। इसमें क्या होता है, जो द्वितीयक केंद्रक होता है, द्वितीयक केंद्रक यानी कि यह हमारी होती है द्विगुणित कोशिका। यह द्वितीय केंद्रक पराग नलिका में उपस्थित नर केंद्रक से या नर जो युग्मक होता है, नर युग्मक से यह हमारी अगुणित कोशिका होती है, क्रिया करके त्रिसंलयन की क्रिया करता है, जिससे क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और यह क्रिया होती है निषेचन के बाद। और यह भ्रूणपोष हमारी त्रिगुणित कोशिका होती है। अब देखते हैं हमारे विकल्प ए दे रखा है, यह हैप्लॉइड होता है और मादा गैमेटोफाइट से विकसित होता है जो जिम्नोस्पर्म होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। विकल्प भी यहाँ गलत हो जाता है। यह ट्रिप्लॉइड होता है तथा निषेचन के पश्चात विकसित होता है, तो यह जो है त्रिसंलयन की क्रिया में होता है। और जो है इसमें क्या होता है, द्वितीय केंद्रक नर युग्मक से क्रिया करके त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। विकल्प डी भी यहाँ गलत हो जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।